एक दूर दराज रेगिस्तानी रास्ते पर एक शख्स काम की तलाश में भटक रहा था। धूप तेज थी, पांव जवाब दे चुके थे। आखिरकार वह एक पुराने खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर आराम करने लगा। अचानक ऊपर से आवाज आने लगी। उसने चौंक कर देखा, टहनी पर एक कबूतर और कबूतरी फड़फड़ा रहे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में सिमटे थे और नीचे से एक जंगली नेवला धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी का दिल कांप उठा। उसने देर न करते हुए पास पड़ी हुई एक भारी टहनी उठाई और पूरी ताकत से नेवले पर दे मारी। नेवला डरकर नीचे कूदा और रेगिस्तान की झाड़ियों में गायब हो गया। खतरा टल चुका था। कबूतर और कबूतरी आसमान में चक्कर लगाकर नीचे उतरे, मानो इंसानी जबान में बोले, ए भले आदमी, तूने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तू कौन है और कहाँ जा रहा है? वह बोला, मैं एक मामूली मजदूर हूँ, रोजी की तलाश में अगले शहर जा रहा हूँ। कबूतरी ने कहा, हम तुझे एक बात बताते हैं, इस रास्ते से आगे एक बुजुर्ग रहस्यवादी रहते हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुदरत दी है कि वे जिस चीज पर हाथ रख दें वह पल भर में कीमती बन जाती है। अगर तू सच्चे दिल से गया तो तेरी मुश्किल आसान हो सकती है। यह सुनकर आदमी की आंखों में उम्मीद जग गई। वह शुक्र अदा करके आगे बढ़ गया। कई घंटों के सफर के बाद वह एक सादे से झोंपड़े के सामने पहुंचा। अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वह अदब से बैठा और बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आपकी रहमत हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने जमीन से एक साधारण सा कंकड़ उठाया और कहा, अगर यह कीमती बन जाए तो मेरे दिन फिर जाएंगे। बुजुर्ग ने हल्के से उसे छुआ और वह कंकड़ चमकते हुए कीमती धातु में बदल गया। आदमी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बार बार दुआएं देता हुआ वापस लौटने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसके दिल में एक और ख्याल आया, जब इतना मिल गया है तो थोड़ा और क्यों ना मांग लूं। वह फिर लौटा और बोला, हुजूर, ये मेरे लिए काफी है, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य। बुजुर्ग ने पास खड़े एक सूखे दरख्त को छुआ और वह पूरा दरख्त कीमती धातु में बदल गया। बुजुर्ग बोले, यह तेरी नस्लों के लिए काफी है, अब संतोष रख। लेकिन आदमी का मन अब नहीं भरा। उसने झिझकते हुए कहा, अगर आप यह करिश्मा करने वाली अपनी ताकत ही मुझे दे दें तो मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए फिर बोले, जिस दिल में लालच बैठ जाए उसे पूरी दुनिया भी कम पड़ती है। तुमने मिले हुए पर शुक्र नहीं किया। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। वह कीमती धातु फिर से साधारण पत्थर बन चुकी थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसे समझ आ चुका था, जो मिला है उस पर शुक्र करो, क्योंकि लालच इंसान से मिला हुआ भी छीन लेता है। जो मिला है उस पर राजी रहो, अल्लाह उससे कहीं ज्यादा अता करता है।